बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी का वाक़या बयान करेंगे। नाज़रीन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बड़े सब्र व तहम्मुल वाले, वादे के सच्चे और बात के पक्के थे। आप अलैहिस्सलाम अपने रब से जो वादा करते उसे पूरा किया करते थे, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और आप इस्माईल, यूसुफ और जुल्किफल पैगंबर का जिक्र भी कीजिए, ये सब ही नेक लोगों में से थे। सूरह मरियम और सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान कीजिए, वो वादे के बड़े ही सच्चे और रसूल और नबी थे। और इस्माईल, अदरीस और जुल्किफल अलैहिमुस्सलाम को भी याद कीजिए, ये सब बड़े सब्र करने वाले लोग थे और उन सब को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। ये सब भी नेक लोग थे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मोहतरमा हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में गैर आबाद जगह बैतुल्लाह के करीब छोड़कर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उस सरजमीन के लिए खूब दुआएं मांगी, जिनकी बदौलत मुख्तलिफ कबाइल आकर उस जगह आबाद हुए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जरहम कबीले वालों ने अपनी एक लड़की से आप अलैहिस्सलाम की शादी कर दी। हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत थे कि सब की नज़रें आप अलैहिस्सलाम की तरफ उठती थीं। चनाचे जरहम कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम की अपने कबीले की एक लड़की उमारा बिनते साद बिन उसामा बिन अकील अमालकी से शादी कर दी। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी खबरगिरी के लिए फ़लस्तीन से मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को घर में मौजूद ना पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से उनके गुज़र बसर के मुतालिक पूछा, तो बहू नाशुक्री का इजहार करते हुए कहने लगी, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं और हम बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ये गुफ्तगू अच्छी ना लगी और उनसे फरमाया, जब तुम्हारे शोहर घर आएँ तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने घर की दहलीज को तब्दील कर दो। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्हें अपनी अदम मौजूदगी में किसी के आने का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि आपके पास कौन आया था। बीवी ने बताया कि इस शक्ल सूरत के एक बुजुर्ग आए थे और मुझे से गुजरो बसर के मुतालिक पूछा, तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने आपको सलाम भी कहा है और आपके लिए ये पैगाम भी छोड़ा है कि अपने दरवाजे की दहलीज को तब्दील कर दो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्ग मेरे वालिद थे और उन्होंने तुम्हें जुदा करने के लिए मुझे हुक्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लिहाजा तुम अपने अहले खाना के पास चली जाओ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी औरत सैयदा बिनते मजाज बिन उमरो जरहमी से शादी कर ली। कुछ अरसे के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फिर घर में मौजूद ना पाया। बहू से गुजरो बसर के मुतालिक पूछने लगे। बहू ने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए कहा, हम अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि तुम्हारी खुराक क्या है। बहू ने जवाब दिया, गोश्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या पीते हो। बहू ने जवाब दिया, पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इनके लिए गोश्त और पानी में खूब बरकत पैदा फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत अब तक चली आ रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बहू से फरमाया, जब तुम्हारे शोहर आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने दरवाजे की दहलीज बरकरार रखें। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो बीवी से पूछा कि मेरी अदम मौजूदगी में आपके पास कोई आया था। बीवी ने जवाब दिया, जी हाँ, एक नहायत ही खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे जो हर एतबार से बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने आपके मुतल्लिक पूछा तो मैंने उन्हें आपके मुतालिक बताया। फिर उन्होंने हमारे गुजरो बसर के मुतल्लिक पूछा तो मैंने बताया कि हम खैरियत से हैं।
اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ فرمان الہی ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔